ये किसी की बाप की नहीं है, ये सरकारी योजना है। इस बात का ध्यान रखें, इस पर ध्यान रखिएगा। ये नेतन के चक्कर में आप ना रहें, ये बात का ध्यान रखें। और आज अगर ऐसा करते हैं स्थानीय मंत्री और विधायक तो ये गलत है। मनमानी चल रही है मंत्री की, विधायक की। मैं खुले कह रहा हूं मंच से। ये मंच किसी के बाप का नहीं है। जैसे ये सड़क छाप भाषा जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बीजेपी के दो बड़े नेता मंत्री आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर कौन है वह सांस्कृतिक नेता जो आपस में लड़ रहे हैं? आपको जब पता चलेगा तो आपके होश फांकता हो जाएंगे। जिस पार्टी का डंका पूरे देश में पीटा जाता है, उसी पार्टी के नेता जब सड़क छाप भाषा पर उतर आए तो समझ लीजिए कि सत्ता की मलाई में अंदर ही अंदर भयंकर महाभारत चल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री कन्यादान का पवित्र कार्यक्रम चल रहा था, तो दूसरी तरफ नेताओं के बीच एक मयान में दो तलवारें टकरा रही थी। नमस्कार, दा लपेटे पर आप देख रहे हैं सियासी ड्रामे और सत्ता की नूरा कुश्ती को बेनकाब करती हमारी यह खबर, और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात मध्य प्रदेश के मंडला की, जहां बीजेपी के अंदर सुलग रही गुटबाजी की आग अब पूरी तरह से सड़कों और सरकारी मंचों पर आ गई है। मामला नैनपुर जनपद पंचायत में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कार्यक्रम का है। गरीबों की बेटियों के हाथ पीले करने के सरकारी कार्यक्रम में नेताओं ने अपनी भड़ास निकालने का अखाड़ा बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो मंडला की राजनीति में भूचाल ला देने वाला है। जी हां, वीडियो में पूर्व मंत्री और मंडला की कद्दावर नेता देव सिंह सयाम अपनी ही पार्टी की सरकार में मौजूदा पीएचई कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके पर आग बबूला होते नजर आ रहे हैं। विवाद की जड़ है मंच पर कुर्सी। जी हां, कुर्सी। देव सिंह सयाम का गुस्सा इस बात पर फूट पड़ा कि कार्यक्रम में जनपद सदस्यों को मंच पर जगह नहीं मिली, पूरी तरह से मनमानी हुई। सयाम ने भरे मंच पर अधिकारियों और मंत्री को आड़े हाथों ले लिया। उतने में पूरी पार्टी को असहज होना पड़ा। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, पिछले साल मुझे मंच पर चढ़ने नहीं दिया और इस बार जनपद सदस्य नहीं आए हैं। ये मंच किसी के बाप का नहीं है, ये शासकीय कार्यक्रम है और इस पर सबका अधिकार है। बाप समझिएगा कोई किससे। पूर्व मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री जो है संपतिया उइके को मनमानी की आदत हो गई है। अधिकारियों को उनकी हर बात आंख मूंद कर मानना बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, ये आरोप लगा रहे कि अधिकारी जो चापलूसी कर रहे हैं वो सब बंद करो। पहले ये वीडियो सुन लो आप लोग। सीएम साहब के ध्यान में लाना चाहूंगा। सीएम साहब एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जनपद स्तर का कार्यक्रम है और हमारे जनपद ही सदस्य नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है, इस पे जरा थोड़ा सा देखिए। आप ही का जनपद है, ये नेतन के चक्कर में आप ना रहें, ये बात का ध्यान रखें। पिछले साल जब ये कार्यक्रम हुआ था टिकरवारा में, तो मंच के लिए मैं मना कर दिया गया था। टिकरवारा में मैं मंच में नहीं चढ़ पाया था, मैं उधर दुल्हन के साथ घूमता। ये किसी की बाप की नहीं है, ये सरकारी योजना है। इस बात का ध्यान रखें, सरकार की योजना है, ये हमारी सबकी है। मुख्यमंत्री जहां पिछले साल था वहां मैं मंच के लिए मना कर दिया गया। मैं वहां मंच में नहीं जा सकता था, मैं पूर्व मंत्री हूं। इस योजना के चालू करने वाले लोग हैं। और आज अगर ऐसा करते हैं स्थानीय मंत्री और विधायक तो ये गलत है। अगर कोई मेरी बात किसी को ठेस लगे तो सामने संवाद करूंगा। सरकार की योजना में इस तरह से करने का मनमाना नहीं है। ये प्रतिनिधि है, ये सबका मान सम्मान होना चाहिए। मेरे जैसे आदमी जिसको योजनाओं को हमने चालू किया और मेरे को मना कर दिया गया था पिछले साल, जैसे कोई, और वो सरपंच तक मंच में थे और मैं पूर्व मंत्री हूं। ये दुख का विषय है, इसलिए कहना पड़ता है। आज ये कोई एक जनपद सदस्य नहीं है, इसका मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं भेदभाव की नीतियां अपनाई जा रही है। इसमें सुधार होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं, समझने वाले लोग हैं। यही क्षेत्र है जहां हम लोग अनेक कार्यक्रम किए हैं। इस बात का ध्यान रखें, स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी हो, और सबसे ज्यादा मनमानी चल रही है मंत्री की, विधायक की।
मैं खुले कह रहा हूं मंच से। तो सुना आपने ये वीडियो। अब आप खुद सोचिए कि जो अधिकारी कल तक देव सिंह सयाम के आगे पीछे घूमते थे, आज वो मौजूदा कैबिनेट मंत्री के इशारों पर कठपुतली बन गए हैं। उगते सूरज को सलाम करने वाले इन अधिकारियों ने प्रोटोकॉल और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को ताक पर रख दिया है। और जब हम जैसे कई पत्रकार इस प्रशासनिक खामियों पर कवरेज करते हैं, नेताओं की इस गुटबाजी को कवर करते हैं, तो कैमरों पर भी पाबंदियां आ जाती हैं। सिस्टम ये चाहता है कि मीडिया सिर्फ नेताओं के मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाए। मंच के पीछे चल रही गलाकोट की राजनीति, अधिकारियों की चाटुकारिता जनता की नजरों से दूर रहे। पूर्व मंत्री के इस खुले विद्रोह के बाद अब मंडला में बीजेपी दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ सयाम है जो अपनी ही सरकार के कामकाज और मंत्रियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ संपतिया उइके का भी गुट है। मामला दिलचस्प है क्योंकि आपस में दो नेताओं में गुटबाजी हो रही है। अब पूरे प्रदेश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके इस सियासी हमले का कोई पलटवार करेंगे या फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी आलाकमान कोई हंटर चलाएगा। आपको क्या लगता है, संस्कारों वाली पार्टी में सरेआम इस्तेमाल हो रही इस भाषा और गुटबाजी का जिम्मेदार कौन है? सत्ता का अहंकार या अधिकारियों की चापलूसी? अपनी राय, अपनी विचार और अपने सुझाव इस पूरे मसले पर लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।